हेलो फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें से हम लोगों ने इसके प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में देख चुका पिछले वीडियो में। आज का टॉपिक है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसी पॉइंट्स को जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जो है पुस्तक भी पढ़िए और आज के कंपटीशन युग में फ़ाइट करने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम आपको जो है यूट्यूब का सहारा लेना भी ज़रूरी है, आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना ज़रूरी है। तो आपको यदि अधिक नंबर पाना है, सफलता अर्जित करनी है, तो पुस्तक के साथ साथ मोबाइल का भी प्रयोग कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो इसका आकृति देखें तो इसका आकृति है सीढ़ी नुमा आकृति, ठीक है। और यदि इसका ढाल पूछा जाए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल किस ओर है, तो दक्षिण पूर्व, ठीक है। पूर्व से दक्षिण की ओर माना जाता है, तो दक्षिण पूर्व मैंने यहाँ लिखा हूँ। और इसमें कौन कौन से पाट प्रदेश हैं ये भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से ज़िले में फैला हुआ है। ये जसपुर सामरी पाट, हालांकि जसपुर नाम दिया गया है, लेकिन ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, एक तो सरगुजा ज़िले और दूसरा बलरामपुर ज़िले और तीसरा है जसपुर नगर, जसपुर ज़िला, इन तीनों ज़िले के संपर्क में है। और आपको बता दूं, ये जो जसपुर सामरी पाट का जो प्रदेश है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है जो कि झारखंड ज़िले में आता है, झारखंड राज्य में आता है, इस छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है ये, ठीक है। और इधर आप लोग देखेंगे तो रायगढ़ ज़िला है। तो चलिए इसमें कौन कौन से पाट प्रदेश हैं, इसको पहले हम नक्शे के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामरी पाट प्रदेश दिख रहा है आपको, जो कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है, बलरामपुर सबसे ऊपरी ज़िला है। इधर आप लोग देखेंगे तो सूरजपुर आता है, और बलरामपुर ज़िले में आता है ये सामरी पाट प्रदेश। और इसी को छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि आप नक्शे में भी देखिए ऊंचा है, सबसे ऊपर है, ठीक है। और इस जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भी सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है सामरी पाट। उसके आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में लहसुन पाट, यानी इसके पश्चिम हिस्सा में, और इसके पूर्वी हिस्सा में देखेंगे तो है जमीर पाट, ये भी आता है बलरामपुर ज़िले में। और इधर देखेंगे तो है जारंग पाट, ठीक। और सरगुजा ज़िले में इधर है मैन पाट, ये जारंग पाट भी सरगुजा के अंतर्गत आता है। दोनों के बॉर्डर जैसे दिख रहा है, लेकिन ये सरगुजा ज़िले के अंतर्गत आता है। और इधर आप लोग देखेंगे पंडरा पाट, जो कि जसपुर ज़िले का हिस्सा है, और जसपुर पाट है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसके पाट प्रदेश को देखा नक्शे में। अब अगर आपको रोड के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ से NH43 गुजरता है इधर, और इधर से ये कुनकुरी से होते हुए NH43 इधर जसपुर नगर से आगे झारखंड की तरफ ये रोड निकलता है, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो पाट प्रदेश है, इसको एग्ज़ाम में जमाने के लिए बोल देता है, और ऑप्शन में आपको तरह तरह के ऑप्शन देगा, जिसमें आपको याद रखना है पूर्व से पश्चिम की ओर बोला जाए, यानी कि पूर्वी हिस्सा से पश्चिम की ओर कौन कौन से पाट प्रदेश लाइन से फैले हुए हैं। तो पूर्व से जसपुर पाट, उसके बाद है सामरी पाट, फिर जमीर पाट, फिर जारंग पाट, फिर मैन पाट, है ना। आप नक्शे में देखेंगे आपको अलग लगेगा, लेकिन आपको ये उत्तर याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये उत्तर लिया जा चुका है व्यापम और PSC में। जसपुर पाट सबसे पूर्वी हिस्सा माना जाता है, उसके बाद है सामरी पाट, फिर है जमीर पाट, फिर है जारंग पाट, फिर मैन पाट। और उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जाए, तो उत्तर में सबको पता है सबसे ऊंचा है सामरी पाट, उसके बाद आएगा जमीर पाट, फिर आएगा जारंग पाट, जारंग पाट के बाद है जसपुर पाट, फिर मैन पाट। इसको इधर निचले हिस्सा माना गया है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो ये जसपुर पाट इससे ऊपर है, ठीक। अब इस नक्शे में आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके बारे में देखते हैं।
एक तो देखिए जो मेन पार्ट है इसको हम छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। और इसकी ऊंचाई देखें तो 1152 मीटर है। 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था और यहाँ से निकलता है मांड नदी। अब देखते हैं हम जसपुर पाट। जसपुर पाट के ऊपर है पेंड्रा पाट, है ना। पेंड्रा पाट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है। कहाँ कहाँ से निकलती है देखेंगे हम लोग आगे इसको विस्तार से। इधर देखिए एक ऊपर की तरफ गया है कन्हार नदी जो कि बलरामपुर ज़िले की ओर गया है, और पेंड्रा पाट से नीचे आया है इधर ईब नदी। ईब नदी आगे जो है उड़ीसा में जाती है और इधर महानदी में जाके मिल जाती है ना। और यहाँ से देखिए जो NH43 है इधर आया है और ये इधर गया हुआ है। यहाँ पे आपको मिलेगा जसपुर नगर जो कि जसपुर ज़िले का मुख्यालय है, और उसके नीचे आपको मिलेगा कुनकुरी, उसके पहले है कुनकुरी। और इधर आप लोग आएंगे तो आपको इधर रायगढ़ ज़िले मिलेगा। रायगढ़ ज़िले का जो लैलूंगा ब्लॉक है ना, यहाँ पे जसपुर का फरसा बहार ब्लॉक मिलेगा। फरसा बहार से आप इधर आगे आएंगे तो लैलूंगा ब्लॉक है। लैलूंगा में जो कि इम्पोर्टेंट है एक लुढ़ेंग, आप सुने होंगे लुढ़ेंग गांव है, और इस लुढ़ेंग गांव में एक पहाड़ी है लुढ़ेंग पहाड़ी, जिसको हम टमाटर की राजधानी भी बोलते हैं। और इसी लुढ़ेंग पहाड़ी से जो केलो नदी है निकला हुआ है जो कि रायगढ़ का जीवन रेखा नदी है। तो ये जसपुर पाट का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में जानकारी आपको दे दिया। चलिए देखते हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। ये जो पेंड्रा पाट है बगीचा तहसील के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। हम लोग अभी देखेंगे इसको, अब केवल नक्शे में आपको इधर दिखाया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शैल समूह की बात करें तो दक्कन ट्रेप पाया जाता है यहाँ जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, और आग्नेय चट्टान से जो निर्मित होता है। इसमें खनिज की बात करें तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा यहाँ है, बॉक्साइट, फिर अभ्रक, यूरेनियम, कोयला। चलिए अब देखते हैं हम इसको स्टेटमेंट के रूप में। देखिए पहले है सरगुजा ज़िले के अंतर्गत जो मैन पाट आता है। मैन पाट की ऊंचाई पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है 1152 मीटर, ठीक है, 1152 मीटर इसका ऊंचाई है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़। मैन पाट आप जाओगे आपको कभी देखने को मिलेगा तो टाइगर पॉइंट देखेंगे, वहाँ इको पॉइंट है, फिश पॉइंट, मछली पॉइंट कहा जाता है, और हिल स्टेशन मिलेगा, भूकंपित जो जलजली क्षेत्र है, आपको उल्टा पानी देखने को मिलेगा। ये सब बहुत ही मज़ेदार वहाँ के देखने लायक जगह हैं, आप वहाँ पे जाके इसका आनंद ले सकते हैं। अब यहाँ से कौन सी नदी निकली है तो मांड नदी, आपको याद रखना है मैन पाट से निकला है मांड नदी जो कि सरगुजा का जीवन रेखा नदी होता है ये। और यहाँ पे मांड नदी में आपको देखने को मिलेगा सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। और इसी मैन पाट में 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, इसलिए इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला भी है मैन पाट, ये आपको याद रखना है। जसपुर पाट देखते हैं क्या क्या है यहाँ। सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है जसपुर पाट, आपको याद रखना है। मैंने ऊंचा नहीं कहा, सबसे बड़ा और लंबा कहा है। सबसे ऊंचा की बात करें तो सामरी पाट होता है। जसपुर पाट जो है सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश है। इसे छत्तीसगढ़ का बगीचा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक फूलों की घाटी है जिसको लोरो घाटी भी कहा जाता है। इसको ईब मैनी घाटी भी कहते हैं जसपुर पाट को, ठीक है। पेंड्रा पाट जो कि जसपुर जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी निकलती है। ईब नदी जो कि जाके उड़ीसा से आगे महानदी में मिलती है, मैं बताया खुर्जा पहाड़ी से ये निकलती है ना। पेंड्रा पाट के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी, और पेंड्रा पाट में ही है एक बखोना चोटी, ठीक है। बखोना चोटी से निकलता है कन्हार नदी जो कि आगे बलरामपुर ज़िले की तरफ ऊपर की तरफ जाती है, और ईब नदी जो है नीचे की तरफ आती है। तो ये पेंड्रा पाट इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरी है।
अब देखते हैं जारंग पाट, ये बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो कि सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। आपको याद रखना है, जारंग पाट बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र में सबसे अधिक भंडारण वाला है। किंतु बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है जमीर पाट को, ये भी बलरामपुर में आता है। जारंग पाट अधिक भंडारण है ना, बॉक्साइट का अधिक भंडारण जारंग पाट, और बॉक्साइट का मैदान बोले तो जमीर पाट। सामरी पाट की बात करें तो यह है बलरामपुर जिले में है, और गोरलाटा चोटी इसमें है, सबसे ऊंची चोटी, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा चोटी। इसकी ऊंचाई भी पूछता है 1225 मीटर, याद रखिएगा। सामरी पाट में है गोरलाटा चोटी, जो कि बलरामपुर जिले में आता है। जमीर पाट भी है बलरामपुर में। अभी हम लोगों ने देखा बॉक्साइट का मैदान जिसको कहते हैं हम। लहसुन पाट दोनों के बीच में है ना, जमीर पाट और जो सामरी पाट है, इन दोनों के बीच में लहसुन पाट, ये भी बलरामपुर जिले में आता है। कुसमी पाट है एक, जिसको हम ऊपर घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो घाट में बटा हुआ है, ऊपर घाट और नीची घाट। तो ऊपर घाट को कहा जाता है कुसमी पाट, जो कि जसपुर का उत्तर वाला हिस्सा है और बलरामपुर का दक्षिण वाला हिस्सा है। इन दोनों को ये जोड़ता है कुसमी पाट, जसपुर का उत्तर और बलराम का दक्षिण भाग। इस तरह से हम लोगों ने आज देखा जसपुर सामरी पाट का इम्पोर्टेंट बातें, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे महानदी बेसिन के बारे में,